स- पहला क्वेश्चन है, किसने सीएफ एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की? देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है, और किसने दी है, ये भी प्रश्न बनता है। तो अगर हम बात करें कि दीनबंधु की उपाधि सीएफ एंड्रूज को किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। देखिए, महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो किसी को एक वर्ड भी बोलते हैं ना, तो वो एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। सीएफ एंड्रूज को कोई नहीं जानता है। अपन लोग हिस्ट्री में सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि दीनबंधु के नाम से उनको जाना जाता है। तो इतने बड़े आदमी अगर कुछ बोल दे तो हिस्ट्री का प्रश्न तो बनेगा ही। तो उसी से हम याद करेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ही दीनबंधु की उपाधि सीएफ एंड्रूज को दी थी। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी करवाया था, किसके समय यहाँ पे पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन यहाँ के वायसराय थे। लोहरगढ़ किला, यानी कि जिसको हम लोह किला भी बोलते हैं, ठीक है, लोह किला यानी कि आयरन फोर्ट, आयरन फोर्ट के नाम से जानते हैं। उसको किसने बनवाया था? तो एक जाट नेता थे, या नेता उस समय तो नहीं कह सकते हैं कि राजा थे। नेता तो अब होता है, पहले नेता नहीं होता था, पहले राजा होता था। तो जाट राजा सूरजमल ने, इसको मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि लोहे का किला, यानी कि अगर आप सूरज में तपते हैं, आपका शरीर सूरज में तपता है तो वो लोहे जैसा हो जाता है, मजबूत। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो लोहरगढ़ या लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूरजमल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ पे आ जाती है जब ऑप्शन में कर्नाटक दिया जाता है। तो चंद्रप्रभा जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके यूपी में है। वहाँ पे इस तरह से भी याद रखेंगे, यूपी में चांद जैसी लड़कियाँ रहती है। हालांकि लड़कियाँ वैसे भी चांद होती है, लेकिन यूपी मतलब कि आपको मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसे सुंदर मूर्ख कहा जाता है? देखिए, अगर हम बात करें सुंदर मूर्ख, तो किसको कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को सुंदर मूर्ख कहा जाता है? तो शहरयार को कहा जाता है। देखिएगा, याद कैसे करेंगे? शहर, शहर लिखा हुआ है, शहर, शहर यार है। तो अगर आप शहर में जाएंगे तो सुंदर सुंदर चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस तरह से उसको याद करिएगा कि शहर में जाएंगे तो सुंदर तो चीज़ दिखेगा, लेकिन वो मूर्खों की नगरी है, क्योंकि आदमी का स्वास्थ्य गांव में ही अच्छा रहता है बनिस्बत कि आप शहर में रहते हैं। वो अलग बात है कि अगर स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो गांव से शहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि शहर तो वैसे भी सुंदर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF अकादमी कहाँ पे स्थित है? देखिए, अगर हम बात करें उद्योग को सुरक्षा देता, इसका काम ही है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? CISF। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद में है। हैदराबाद को कैसे रिलेट करेंगे कि हैदराबाद पहले जो निज़ाम थे वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे। तो अगर भारतीय वहाँ पे जाके कोई उद्योग स्थापित करेंगे तो वहाँ पे सुरक्षा उनको ज़रूर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो भारत से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए जब भी कोई जाता था उद्योग लगाने के लिए तो वहाँ पे सुरक्षा दी जाती थी। इस तरह से हम याद करेंगे कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदी हिल्स कहाँ पे है? देखिए, अगर नंदी हिल्स की बात करें तो ये कर्नाटक में है, लेकिन अगर इंडिया के हम बात करें कि ऊपरी पार्ट में इधर ही जम्मू कश्मीर हो या इधर हिमालय का और जो आपके नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, इधर ही जितने भी हिल होते हैं। और अगर हम बात करें कि पठार की, तो ये आपका साउथ में होता है। लेकिन अगर बात करें नंदी हिल की तो आप उत्तराखंड, उत्तरांचल, इस तरह से जो ऑप्शन होते हैं, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जो ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो चले जाएंगे। लेकिन जो नंदी हिल है वो कर्नाटक में है। देखिए, नंद भगवान, नंद भगवान यानी कि कृष्ण भगवान, ठीक है, तो वो बहुत बार नाटक करते थे बचपन में। नाटक तो हमेशा करते रहे, कि मतलब कि आप समझ गए होंगे, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, पूछा जाता है कि किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट, देखिए, ग्रीन रहने दो, उसको काटो मत, ठीक है, ग्रीन रहने दो यानी कि उसको काटो मत।
ठीक है। तो कैडमियम, काटो मत कैडमियम, इस तरह से याद रखेंगे कि काटो मत, ग्रीन ही रहने दो, कैडमियम या कैडमियम यानी कि काटो मत, ठीक है, ग्रीन ही रहने दो, पेड़ पौधे को ग्रीन ही रहने दो। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।